दिव्य कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेनबो पार्ट 2 का एक अगला पोएम जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है एक बहुत ही गहरी मीनिंग देने वाला पोएम है, ठीक है ना। इस पोएम का सीधी तौर पे जो अर्थ निकलता है वो आदमी के जीवन से निकलता है कि जब आदमी मरने के कगार पे होता है, जब वृद्धा अवस्था में होता है, तो उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। उसी से संबंधित है यह पोएम, जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है पोएम लिखा गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। W.H. ऑडेन मतलब क्या होता है, इनका पूरा नाम जो था वेस्टन ह्यूज ऑडेन था, ठीक है। और इनका जो जन्म है 21 फरवरी 1907 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुआ था, जो कि यूनाइटेड किंगडम में बसा हुआ है, ठीक है। और इनकी मृत्यु 19 सितंबर 1973 में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया का एक शहर वियना में, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, और मृत्यु कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया वियना में, ठीक है। इनका पूरा नाम जो था, फुल नेम वेस्टन ह्यूज ऑडेन था। इनका पूरा नाम क्या था? वेस्टन ह्यूज ऑडेन। नेशनलिटी, इनका जो नेशनलिटी था, नेशनलिटी कहने का मतलब जो है इनका जो राष्ट्रीयता था वो किस राष्ट्र के थे, तो वे एक ब्रिटिश थे। बाय बर्थ वे क्या थे? एक ब्रिटिश थे, ठीक है ना। और इनका जो क्या हुआ बाद में, वो जाकर क्या हुआ कि अमेरिका में बस गए, ठीक है ना। बाद में जाकर कहाँ बस गए? अमेरिका में बस गए। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने एमए इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से किया, जो कि मास्टर ऑफ आर्ट्स में एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना। किस सब्जेक्ट से किया? इंग्लिश लैंग्वेज से किया। और लिटरेचर साहित्य था, ठीक है उनका। कहता है उनके द्वारा लिखा गया बहुत सारा पोएम है, जैसे कि फ्यूनरल ब्लूज हो गया, द एज ऑफ एनग्जाइटी। इनका जो एक पोएम है बहुत काफ़ी फेमस है, द एज ऑफ एनग्जाइटी। कभी आपको भी टाइम मिले तो पढ़िएगा, एज ऑफ एनग्जाइटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। W.H. ऑडेन who won the पुलिट्जर प्राइज इन 1948। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि W.H. ऑडेन को कब पुलिट्जर प्राइज मिला था। पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? एक प्रकार का प्राइज होता है जो कि लेखनी के क्षेत्र में दिया जाता है। लेखनी कहने का मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। किस लिए? द एज ऑफ एनग्जाइटी से। जैसा कि मैंने अभी बताया कि द एज ऑफ एनग्जाइटी बहुत ही बढ़िया क्या है, एक किताब है। आप इसको क्या करिएगा? पढ़िएगा, कलेक्शन है, ठीक है ना। उनका बहुत सारा रचनाओं का एक कलेक्शन है, द एज ऑफ एनग्जाइटी। थीम ऑफ द पोएम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कोई भी पोएम पढ़ाता हूँ तो उसका क्या थीम है वो जरूर बताता हूँ। तो इसमें हम समझते हैं, इट इज अ सिंपल पोएम अबाउट नेचर। यह एक साधारण कविता है जो कि नेचर से संबंधित है। नेचर मतलब प्रकृति से, ठीक है ना। द पोएट सेज अबाउट द स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस कविता में जो कवि हैं, जो ऑथर हैं, वो मृत्यु को बहुत नजदीक आने के बाद जो होता है, क्या होता है जब आदमी वृद्धा अवस्था में चला जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो उनके साथ क्या क्या चीजें होती है उस चीज के बारे में बताया गया है। ही इज डिलीटिंग द फ्रस्ट्रेशन इनहर्टेन इन ह्यूमन लाइफ। कहता है कि देखिए, और किसी भी व्यक्ति के, किसी भी ह्यूमन यानी कि मानव के जीवन में होने वाले जो परिघटनाएं हैं उसके बारे में जो व्याख्या होता है वो बखूबी वे क्या करते हैं, जो पोएट हैं वो करते हैं। द पोएट सेज दैट वी ह्यूमन बींग्स आर लाइक ट्रेवलर्स। उनका कहना है ना कि हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक ट्रेवलर्स हैं। ट्रेवलर्स कहने का मतलब क्या है? हम लोग क्या है? ट्रेवलर्स कहने का मतलब हम लोग एक यात्री हैं। हम लोग सभी दिन रहने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं, कुछ दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना। यह संसार क्या है? संसार हमारा किराए का घर है। आपने सॉन्ग भी सुना होगा,
जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो बस वही बात एक कहते हैं, ओल्ड मूविंग टुवार्ड्स ग्रेवयार्ड। और जो वृद्ध हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेवयार्ड मतलब कब्र में तक पहुंच जाते हैं, मतलब शमशान घाट पहुंच जाते हैं। चलिए फर्स्ट पोएम का फर्स्ट जो स्टेंजा है वो पढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कि पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और नर्सेस फ्लावर्स भी अब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पत्ते में तो पत्ते ही भोजन बनाते हैं पेड़ पौधों के लिए। अब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो नीचे नर्सेस मतलब क्या होता है, देखिए पेड़ पौधों के नीचे जो होता है ना, छोटा छोटा अन्य बहुत सारा प्रकार का क्या होता है, पौधा होता है। तो छोटा छोटा जो झाड़ीदार पौधा होता है ना, जो पेड़ से सहारा लेता है, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेगा। तो ठीक है, कहता है नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन। ठीक है, नर्सेस टू द ग्रेव, यानी कि ये लोग भी क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। एंड पाम्स गो रोलिंग ऑन, और जो छोटे छोटे कुछ निकल भी रहे होंगे, नया नया जो निकल रहा होगा, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब जो अगर डायरेक्ट मीनिंग निकाला जाए तो इसका तो एन मतलब निकला, लेकिन वास्तविक तौर पर इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब उम्र का बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ढल रहा है, और क्या हो रहा है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो लोग देखिए जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र जल्दी से क्या हो रही है, मृत्यु को होने वाली है, जो मतलब कि जिनका जीवन लीला समाप्त होने वाला है, तो वो जो व्यक्ति हैं उन वो हमारे लिए एक छाया की तरह काम करते हैं। जो हमारे माता पिता हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, समाज को एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं, वो लोग अगर चले जाएंगे तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, कोई भी चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, हम लोग भी धीरे धीरे क्या होंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे और चले जाएंगे, है ना। मतलब हम लोग क्योंकि उन्हीं पे आश्रित हैं। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, और कितने लोग तो इसी में चले भी गए। एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन, रोलिंग ऑन, पाम्स क्या होता है, बच्चों को ले जाने के लिए जो ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली बैग जो होता है, वो कहलाता है पाम्स। तो कहता है कि वो जो बचपन से होता है, जो बच्चे होते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब बड़े होते जा रहे हैं, मतलब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, और जब जब मृत्यु का समय आता है, ठीक है ना, विस्परिंग नेबर्स, ठीक है ना, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग मतलब फुसफुसाता है, नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। नेबर्स कहने का मतलब क्या होता है, ये जो विस्परिंग नेबर्स मतलब जो होता है, गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का जो दूत है ना, वो भी हमारे चारों तरफ क्या होते जा रहा है, मड़राता है। देखिए यही गॉड ऑफ डेथ है, ठीक है ना, ये क्या होता है, मड़राता है हमारे चारों तरफ कि अब हम तुम्हें लेने के लिए आ चुके हैं, ठीक है ना। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और हमारा जो वास्तविक खुशी है, वास्तविक खुशी हम लोगों की क्या है, वास्तविक खुशी हम लोगों की है कि जीवन, जीवन ही हमारी वास्तविक खुशी है, जिंदगी ही हमारी वास्तविक खुशी है। और इस वास्तविक खुशी से क्या करता है, मुझे जुदा करने का काम करता है कौन, हमें जो मौत देने वाला होता है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे चलता फिरता जो हाथ है वो फ्रीज हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, काम करना बंद कर देगा। कहता लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और ये जो हाथ हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि काम करना बंद कर देंगे, हमारे जो घुटने हैं वो काम करना बंद कर देगा, और हम लोग क्या हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। किसके सामने, ये जो मौत का जो दूत है ना, उसके सामने अकेले पड़ जाएंगे। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक
फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। कहता है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जाते हैं। देखिए ये आदमी क्या हुआ, मर गया, और इसके पीछे इस कैफिन को ले जाते हुए इसके पीछे बहुत सारे लोग मतलब कि क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है कि डेड इन हंड्रेड एट द बैक। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग क्या होते हैं, जाते हैं। फॉलो द ओडियन इन आवर ट्रैक, ठीक है ना। उसी के पीछे पीछे और भी सैकड़ों लोग क्या होते हैं, जाते हैं। जब हमारा जनाजा, हमारा जो अर्थी निकलता है ना, तो उसके पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं। आर्म्स रेज्ड, कहता है सैपली टू रिप्रूव इन फ्लेश एटीट्यूड्स ऑफ लव। और हाथ को क्या करते हैं, लहराते हुए, हम लोगों को अलविदा कहते हुए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन वो हम लोगों के लिए क्या करते हैं, जो दया दिखाते हैं, ठीक है ना, जो प्यार दिखाते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो झूठा होता है। क्या होता है, झूठा होता है। वो महज एक क्या करने आते हैं, एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं। कोई मरता है ना व्यक्ति, तो उसके फॉर्मेलिटी की नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, यह सोच कर जाता है व्यक्ति। मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसा नहीं कि वो उससे प्यार कर रहा है, इस वजह से जनाजे के पीछे जाते सैकड़ों लोगों में कुछ ही लोग जो होते हैं उससे वास्तविक तौर पे प्यार करता है, बाकी सब लोग फॉर्मेलिटी के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। वही बात पोएट कहे हैं, ऑथर कहे हैं, ठीक है ना, कि उसका जो प्यार है वो दिखावा है। सारा चीज क्या है, दिखावा है। स्ट्राविंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्ट्राविंग थ्रू द लीफलेस वुड। और जब पेड़ से पत्ते गिर जाएंगे, पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाएंगे, तो वो लीफलेस हो जाएगा और वो क्या होंगे, भूख से छटपटाएंगे। क्या है, वुड ट्रोल्स रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फ्रूट। और ट्रोल्स, वो उन्हें बात बात पे ट्रोल किया जाएगा उनके भोजन के लिए। मतलब क्या हो जाएगा, जब पेड़ से पत्ते गिर जाएंगे तो पत्ते ही भोजन बनाते हैं पेड़ पौधों के लिए, वो जब गिर ही जाएगा तो खाना कौन देगा, ठीक है। वही कहता है ट्रोल्स, उनको क्या किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। रन अ स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, उनको खाने के लिए स्कोल्ड किया जाएगा, डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ बहुत बड़ा है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको खाना देने के लिए डांटा फटकारा जाता है, उनके बातों को नजरअंदाज किया जाता है ना। इस बात को कवि क्या करते हैं, कहते हैं, ठीक है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब। और कुछ लोग जो इस बात को देखते हैं कि उसे डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, वो क्या हो जाते हैं, मौन, मूक हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो चुपचाप देखते रहते हैं इस अन्याय को भी। एंड द एंजल विल नॉट कम। और इस चीज से छुटकारा देने के लिए कोई देवदूत भी नहीं आता है। यही था हमारा क्या, कविता। एक स्टेंजा और है, वो पढ़ते हैं। कहता है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंट, लिफ्ट्स नहीं होगा, लिफ्ट होगा, LIFTS, लिफ्ट्स, ठीक है। लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली अहेड। कहता है मतलब माउंटेन का संज्ञा उन लोगों को दिया गया, कुछ लोग हमारे समाज में होते हैं जो लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों का भला करते हैं, ठीक है ना। वो हमारे इन चीजों को क्या करते रहता है, देखते रहता है। सबको लगता है कि यह जो है मतलब इतना ज्यादा मतलब कि क्रूर, सबको लगता है कि वो जो ठंडापन है, जो माउंटेन का ठंडापन है, वो क्या है, वो उसका क्रूरता है। वो सर उठाए देख रही है, वो सारे चीजों को क्या करता है, देखता है, असंभव चीजों को भी देख लेता है। माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और यही जो बर्फ का पहाड़ है, यही जो कुछ लोग होते हैं समाज में जो लोगों को के कल्याण के लिए काम करते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं उन लोगों को उन लोगों का जो क्या कर रहे हैं, इस पथ पे जा रहे हैं, ठीक है।
यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।